हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन टिप्स फॉर आरडीपीबी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। देखो भाई साहब, एग्जाम का डेट तो आ चुका है। बोलोगे सर आज ही एग्जाम का डेट आया है, और ये बच्चे घबराने बड़ा लग गए कि सर डेट आ गया, सर अभी तक हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, क्या होगा क्या होगा। तो भैया एक बात आप समझ लो, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि इस बार जो आपके एग्जाम्स का गैप है वो बहुत ज्यादा है, और अभी एग्जाम स्टार्ट होने में कम से कम 12 से 14 दिनों का समय है। तो इस समय का भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे, और एग्जाम गैप का भी जो समय है उसका भी यूटिलाइज करेंगे, और भैया आप अच्छे नंबरों से पास करोगे, है ना। इस बात को हमेशा जब मैं वीडियो बनाता था तो मेरा फोकस होता था कि मेरे बच्चे हो जाए पास। इस बार फोकस क्या है कि भैया पास नहीं, कम से कम मेरा हर एक बच्चा 7+ CGPA ला सकता है। अगर अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, और आप अभी से भी जो मैं बातें आपको बता रहा हूं बेटा उसको आप फॉलो करोगे, तो नो डाउट आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, है ना। बिल्कुल भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखो फर्स्ट ईयर है ना, पहली पहली बार आप पेपर देने जा रहे हो, तो भाई साहब अभी साथ तो हमारा बना रहेगा कम से कम 1.5 महीने तक का, है ना। अब बच्चे बोलेंगे सर जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट बता दो, हम तो ऐसा, भैया सब बताऊंगा, हड़बड़ाइए मत आप। इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, कौन से एग्जाम्स में लिखना कैसे वो भी बताऊंगा। तो पूरा मैं आपके साथ 1.5 महीना रहने वाला हूं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है बच्चों, शॉर्टकट नहीं मारना। जो बातें मैं बता रहा हूं आप उसको ईमानदारी से फॉलो करो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अच्छे नंबरों से पास होगे, क्योंकि भाई एग्जाम में गैप बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। तो जब गैप अच्छा खासा है, समय हमारे पास है, तो हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे। शॉर्टकट कब मारते हैं भाई साहब? जब हमारे पास समय नहीं होता, प्रॉपर टाइम है, आराम से कर सकते हो। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आप कर लोगे। देखो बेटा इतना समझना कि बहुत ऐसे बच्चे जो फॉलो नहीं करेंगे मेरी बातों को, और उन्हीं बच्चों का फिर आगे चल के बैक लगता है। जब वो बाद में मुझसे जुड़ते हैं मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि नहीं यार मेरे बच्चे का बैक लगा। ठीक है, आप फॉलो करो, मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपका पेपर बैक नहीं लगेगा। बस इतना आप समझ लो, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे से मैं इतना बोलूंगा कि बेटा आपको नोट्स अच्छे से बनाना है ना। नोट्स को अच्छे से रिवीजन करना, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप तुरंत हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आए हो, थोड़ा समय आपको लगेगा। लेकिन एक बार अगर आप ढल जाओगे ना तो फिर आपको मजा आ जाएगा, है ना। तकलीफें हैं यार, लेकिन ठीक है ना। एग्जाम का गैप देख के मेरा तो मूड फ्रेश हो गया, है ना। घबराहट होती थी, घबराहट नहीं है, तो आपको भी घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो भैया जितना घबराना था अब तक आप घबरा लो, क्योंकि अब सिर्फ हमें क्या करना है, अब सिर्फ हमें करना है तैयारी, ठीक है। चलिए भैया, तो ये वाला पॉइंट, डोंट पैनिक। पैनिक नहीं करना भाई साहब, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय आपका लेना चाहूंगा, दे दीजिएगा मालिक, ठीक है ना। चलिए बेटा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, फर्स्ट मेक अ स्टडी रूटीन। एक आप रूटीन बनाओ, बिना रूटीन के मत पढ़ो। मैं बच्चों को देखता हूं कि बच्चे कभी 20 घंटे पढ़ लेते हैं लगातार, और उसके बाद 2 दिन पढ़ते नहीं। ये वाला काम मत करो। आप तो एक रूटीन बनाओ बढ़िया, और उस रूटीन में मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 8 घंटे डेली, बस। इससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं, है ना। एग्जाम का जब गैप रहेगा तब आप भले थोड़ा ज्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन मिनिमम जो रूटीन आपका रहेगा ना, मिनिमम आपको 8 घंटे पढ़ना है बस। अगर जो बच्चा 8 घंटे ईमानदारी से पढ़ लेता है ना, तो भैया उसका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो रूटीन में सबसे पहली बात होना क्या चाहिए वो आप समझ। सबसे पहले बेटा, सुबह 10 बजे का रूटीन आपका होना चाहिए 2 बजे तक का। ये हर एक बच्चा फॉलो करेगा इसको, हर एक बच्चा, है ना। सुबह 10 से 2 तक वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अब आप बोलोगे सर 10 से 2 तक आप जिद क्यों कर रहे हो पढ़ने का, है ना। देखो बेटा, एग्जाम्स आपके 2 बजे, मान के चलो एग्जाम्स आपके 10 बजे स्टार्ट होते हैं, है ना। और अगर आप डेली 10 बजे पढ़ने बैठते हो तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग एडजस्ट हो जाता है कि नहीं यार सुबह 10 बजे पढ़ने बैठना है, ठीक है। तो वो अपना दिमाग जो है ना वो आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। बच्चों को मैं देखता हूँ रात भर पढ़ते हैं, सुबह पेपर देने जाते हैं, फिर उस समय दिमाग ही नहीं काम करता। तो ये वाला नहीं काम करना है बेटा। आप सुबह 10 से 2 तक पढ़ने बैठो, है ना। अभी एग्जाम्स में टाइम है, और आपका तब तक मान के चलो दिमाग को पता रहेगा कि हाँ सुबह 10 बजे हमें दिमाग चलाना है। तो जब आप एग्जाम्स में जाओगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा।
तो आपको क्या करना है बेटा, आपको 4 घंटे सुबह पढ़ना है, बाकी का 4 घंटा आप अपने हिसाब से देख लो कि जो आपको टाइम सही लगे, आपको रात में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, ठीक है। और आधा 1 घंटा आप चाहो तो जो आप दिन भर पढ़ रहे हो उसको रिवीजन के लिए रख सकते हो, ये ऑप्शनल है, अगर आपको जरूरत है तो आप यूज करो इसका, अदरवाइज आप मत करो, है ना। 4 घंटे सुबह आपको पढ़ना है, 10 से आप 2 तक पढ़ो अच्छे से, मोबाइल को साइड रखे, और बाकी जो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो भी रूटीन है उसके हिसाब से आपको 4 घंटा पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये रूटीन आप फॉलो करो, क्योंकि अगर इस रूटीन को आप 10 दिन फॉलो करते हो, एक बात समझिएगा बेटा, अगर आप 8 घंटे 10 दिन पढ़ते हो तो 80 घंटे हो जाएंगे, और 80 घंटे अगर रूटीन से पढ़ा जाए ना तो ये 100 घंटे के बराबर, इतना आप समझना। अगर 80 घंटे आप रूटीन से किसी काम को करते हो तो वो 100 घंटे के बराबर है, और अगर आप 100 घंटे बिना रूटीन के पढ़ते हो ना भाई साहब, तो वो 80 घंटे के बराबर है। बिना रूटीन से पढ़ाई नहीं होता, इस बात को आप समझ जाओगे ना। अगर आप अभी से समझ गए तो आपको अभी से मजा आने लगेगा। बहुत बच्चों को मैं देखता हूं बाद में समझते हैं, ठीक है। तो ये बात की कहानी नहीं है, रूटीन से करो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, अब देखो एक दिक्कत और है। अब बोलोगे सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहां पर 2 ग्रुप हैं। यहां पर क्या है बेटा, 2 ग्रुप्स है जो मुझे देख रहे हैं। एक ग्रुप वो है ना, एक ग्रुप वो है जिसमें M1 है, BEEE है और आपका ED है। देखो बेटा, ये वाला जो ग्रुप है ये थोड़ा सा टफ है, तो अगर आप इस ग्रुप में हो भाई साहब तो आप लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप इस ग्रुप में आप लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा जो ग्रुप है बेटा वो आपका M1 हो गया, फिर आपका BME हो गया, है ना, सिविल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये वाला ग्रुप है। तो ये वाला ग्रुप क्या है, थोड़ा सा इजी है। तो अगर ये लापरवाही भी करता है, अगर ये 8 घंटे के जगह पर मान के चलो 7 घंटे भी पढ़ता है ना, तो इस वाले ग्रुप का कुछ जाने नहीं वाला। लेकिन भैया अगर आप 8 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो ED, BEEE, M1 अगर आपका बैक लगता है ना भाई साहब, तो वो फिर झेलाता है, और झेलना आपको बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा। पढ़ना कैसे, सारे सब्जेक्ट्स के मैं अलग अलग वीडियोस आपको बना दूंगा। आपको मैं सोर्स भी बता दूंगा कि कौन सा सोर्स आपको फॉलो करना है। सिर्फ ये नहीं कि आप ये पढ़ लो, प्रॉपर प्लेलिस्ट हमारे पास बना हुआ, उसी को फॉलो करवा के आपसे मैं काम करवाऊंगा भाई साहब, है ना। तो डरना नहीं है कि हाँ यार देखो इधर भी क्या है, अपने पास समय को यूटिलाइज करना है। प्लेलिस्ट में आपको फॉलो करवाऊंगा, प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है ना। M1 हो गया, ED हो गया, BEEE हो गया, इनके कोर्सेज अवेलेबल है मेरे पास, आप उनको लेकर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पर क्या है, सारे वीडियोस आपको एक जगह पर मिलेंगे ना, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। और एग्जाम के टाइम पे समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं सर फ्री कंटेंट अवेलेबल। देखो बेटा, खोजने में अब आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंट नहीं है, BEEE में कॉन्फिडेंस नहीं है, ED में कॉन्फिडेंट नहीं है बेटा, तो आप तो कोर्स के लिए जरूर जाना। 500 रुपए का कोर्स अभी मैंने कर दिया, आराम से फीस, आराम से 500 रुपए दो भैया, पास हो जाओ। बीच में घबरा के नहीं भैया। बच्चे क्या करते हैं, अभी कोर्स नहीं खरीदते, फिर एग्जाम आता है 1-2 दिन पहले कोर्स खरीदते, घबराहट में पढ़ भी नहीं पाते। ये वाला काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं मैं सभी के लिए आपको प्रॉपर गाइड करूंगा एकदम, कि आपको M1 में क्या पढ़ना है, ED में क्या पढ़ना है, BEEE, जो भी आपके एग्जाम्स हैं सभी के लिए गाइड करूंगा। आपको लिखना कैसे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज से तो कहानी शुरू हो रही है, अभी 1.5 महीने तक चलेगी, ठीक है। चलो भाई साहब, तो अपने दिमाग में आप डाल लो कि बिना रूटीन के आपको पढ़ना नहीं है, और उस रूटीन में मिनिमम 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, मिनिमम। हाँ, फांकी मार सकते हो, जो इजी ग्रुप है वो थोड़ा फांकी मार सकता है, लेकिन भैया जो टफ ग्रुप है वो फांकी नहीं मार सकता, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने देखा है ना बच्चों को कि बच्चे पढ़ते नोट्स नहीं बनाते। ऐसा मत करो बेटा, आप जो भी पढ़ो आप 5 कॉपी बनाओ। जैसे फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स का कॉपी बनाओ। आप मैथ की पढ़ाई कर रहे हो, मैथ की कॉपी बनाओ। आप बेसिक मैकेनिकल पढ़ रहे हो, आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कॉपी बनाओ। देखो होता क्या है ना, नोट्स बनाने का फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने हाथ से लिखोगे, ठीक है, अगर आप अपने हाथ से लिखोगे ना बेटा, तो आपको वो चीजें जल्दी जल्दी याद होंगी। जैसे होता है ना, कोई सामान अगर आप रखे हो तो आप उसे बहुत आराम से खोज पाओगे, है ना। आपने कहीं पे चाबी रखी है तो आप जाओगे तुरंत चाबी खोज लो। वही आप अपने भाई को बोलोगे कि जाओ यार चाबी लेकर आओ। दूसरे के नोट्स में से पढ़ना, है ना, ब्रेन थोड़ा उससे नहीं ले पाता दोस्त,
आप अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ, वो आपको बहुत जल्दी याद होगा, है ना। दूसरे के नोट्स आप ले लोगे, फोटोकॉपी करा लोगे, तो आपका दिमाग को ही बहुत टाइम लग जाएगा उसको यूज करने में, मतलब मान के चलो समझने में, तो कहीं ना कहीं आपका समय बचेगा नहीं। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का अपना प्रॉपर नोट्स बना लेना है। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है ना, अगर आप हिंदी मीडियम से आपको डर लग रहा है, भाई साहब आप क्या करना, जो भी ड्राइंग है ना, जो भी फिगर्स वगैरह, जैसे आप जब लेजर चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में तो वहां पे फिगर आता है, ठीक है, तो आपको फिगर्स को क्या करना, बड़ा बड़ा अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करना है। अपन क्या करते, रफ में कर लेते हैं यार, एग्जाम में करेंगे क्यों, जब आप भी से प्रैक्टिस करोगे तभी जाके एग्जाम्स में फिगर आपसे बनेंगे। तो अभी भी अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है और आप अगर पढ़ने बैठ रहे हो, जैसे आपने बैठा पढ़ने के लिए, 3 टॉपिक आपने पढ़ा, तो वे 3 टॉपिक आपको क्या करना, अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपके पास सिर्फ एक कॉपी रहेगी। इसी कॉपी को आप जब पढ़कर जाओगे ना बेटा, तो आपको घूमना नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ नोट्स वहां है, कुछ नोट्स वहां है, कुछ आपको बुक से पढ़ेंगे नहीं। बहुत से बच्चों को देखा मैंने, शिवानी कर देंगे, उसमें अंडरलाइन कर लेंगे, बाद में उनको खुद ही नहीं याद रहेगा कि उन्होंने अंडरलाइन क्या किया था। इसलिए 5 कॉपी आप बनाओ, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपने याद करा, आपको उसमें अच्छे से अपने हाथों से लिखना है, फिगर आपको अच्छे से बनाना है। क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम के समय सिर्फ एक कॉपी रहेगी, एग्जाम के गैप में आपके पास सिर्फ एक कॉपी रहेगा, एक ही कॉपी को लेकर आपको बेटा प्रैक्टिस करना है, तो आपका दिमाग भी साथ देगा कि यार ये तुम्हारा टारगेट है, टारगेट सारा एक जगह पर होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स के लिए लापरवाही नहीं करोगे, दूसरा का फोटोकॉपी करवा के नहीं भाई, काम नहीं चलेगा, दिमाग नहीं याद कर पाता, झूठ मूठ का अपने समय बर्बाद करोगे। आप अपने हाथों से लिखोगे, दिमाग जल्दी जल्दी याद करेगा, दूसरे का नोट्स करोगे भाई साहब, दिमाग बहुत टाइम लगाएगा और आप भूल भी जाओगे, ठीक है। तो ये वाली गलती आपको नहीं करना। जिस बच्चे की हैंडराइटिंग खराब है, जब आप नोट्स बनाओगे तो अभी आपको अच्छी हैंडराइटिंग में चीजों को करना है, क्योंकि भाई साहब एग्जाम्स में राइटिंग का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर आप नोट्स बनाओ, आपकी राइटिंग थोड़ी खराब है, तो थोड़ा सा अच्छे से सहला सहला कर क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। चलिए भाई साहब, उसके बाद क्या, एटलीस्ट 3 यूनिट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का कम से कम 3 यूनिट तो आपको करना ही है। और मैं सभी सब्जेक्ट के लिए वीडियो बना दूंगा बेटा, सिर्फ 2 से 3 दिन का समय दो, आपके पास सारे वीडियोस होंगे, M1 ED, M फिजिक्स, केमिस्ट्री, BME, सिविल, कम्युनिकेशन स्किल्स, कहां से पढ़ना है, क्या प्लान होगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, 2 से 3 दिनों में मैं सारा वीडियोस बना दूंगा। तो भैया घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए है ना यार, मतलब अच्छे बच्चे तुम लोग, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, है ना। चलिए, एग्जाम के गैप का हम यूज बहुत अच्छे से करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, देखो, अब जैसे गैप का इस्तेमाल समझना। जैसे 3 को आपका केमिस्ट्री है, आप केमिस्ट्री पढ़ने लगो 31 से, 31 जनवरी को पढ़ो, 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 को आप पेपर दो। उसके बाद 3 के बाद आपका 9 को पेपर है M1 का, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ोगे, M1 पढ़ोगे, है ना। अब देखो बेटा, 9 के बाद 16 को पेपर है और 16 के बाद 23 को पेपर है, तो यहां पर क्या करना है बेटा, 9 को आप पेपर देकर आओगे तो 10, 11 और 12, ये 3 दिन आपको क्या करना है बेटा, BEEE पढ़ना है, क्योंकि BEEE टफ है ना। और कम्युनिकेशन स्किल्स इजी, कम्युनिकेशन सिर्फ आपको कितने दिन पढ़ना है बेटा, आपको पढ़ना है 13, 14, 15, ये 3 दिन आप कम्युनिकेशन पढ़ोगे, आराम से पास हो जाओगे, है ना। तो इसके बाद आपका 10, 11, 12 आप BEEE पढ़ोगे, और उसके बाद 16 से लेकर 23 तक भी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ BEEE ही पढ़ना है ना। 23 के बाद आपका 2 को पेपर है, बहुत गैप है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ोगे आप, ED पढ़ोगे, ठीक है। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा ग्रुप है, 5 को फिजिक्स है, ठीक है, तो कोशिश आपको करना है 1, 2, 3, 4 आप फिजिक्स पढ़ो, है ना। फिजिक्स के बाद आपको फिर मैथ का पेपर देना है ना। तो फिजिक्स के बाद मैथ में अच्छा खासा गैप है, तो सिर्फ आप M1 ही पढ़ोगे। उसके बाद फिर BME, बहुत अच्छा खासा गैप है भैया, 9 के बाद सीधे 18 है। उसके बाद बेसिक सिविल, और उसके बाद आपका कंप्यूटर। तो आपको कोई भी गैप में इधर उधर नहीं करना। जो इजी वाला ग्रुप है वो बस अपने गैप के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, और जो टफ ग्रुप है ना बेटा, उसे क्या करना है कि जब वो M1 का पेपर देकर आएगा तो वो 2 से 3 दिन BEEE पढ़ लेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में 6 दिन की जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिन BEEE पढ़ लेगा, उसके बाद वो कम्युनिकेशन पढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि BEEE थोड़ा सा क्या है, टफ है ना। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर पढ़ेंगे क्या क्या, उसके लिए भी आप क्या करो, वीडियो बना दो,
ठीक है, तो भैया चलो हम वीडियो बना देंगे, लेकिन इतना आप समझ लो कि अभी जब तक वीडियो नहीं आ रहा है, यूनिट 1 सभी का कॉमन रहने वाला। जब भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसमें यूनिट 1 जरूर शामिल रहेगा। तो आप क्या करो, जब तक वीडियो नहीं आता आप यूनिट 1 पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जिस बच्चे का मैथ्स खराब है, बात समझो, इस बात को समझिएगा, जिस बच्चे का मैथ्स वीक है, बी ट्रिपल अच्छे से नहीं पढ़ा, ईडी अच्छे से नहीं पढ़ा, बेटा उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहां पे आरजीबीबी के सेक्शन में M1 का कोर्स अभी मैंने 500 रुपए कर दिया है। आप M1 का कोर्स कर दो, आप ग्राफिक्स का कोर्स कर दो, और आप बी ट्रिपल ई का कोर्स खरीद लो। आप 1500 का कोर्स कर दोगे बेटा, आप सभी एग्जाम में पास हो जाओगे, क्योंकि कंटेंट मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है ना। और अभी मैं आपको जिद कर रहा हूं कि आप खरीदो, क्योंकि आपके पास टाइम है पढ़ने का, है ना, टाइम है। कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, फीस मैंने ऑलरेडी कम कर दिया है, और इस कॉम्बिनेशन से आप अच्छे से पास हो जाओगे, है ना। रही बात केमिस्ट्री, आपका जो ग्राफिक्स, जो भी और जो सब्जेक्ट्स हैं, वो लगभग सारे यूट्यूब पे फ्री है, तो सभी का कंटेंट हमारे पास है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। लेकिन जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आ जाता है, तो आपको क्या करना है बेटा, चाहे ग्राफिक्स हो, M1 हो और या बी ट्रिपल ई हो, इनकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे भूल रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, वो ये है बेटा कि जो रूटीन में 8 घंटा है, M1 आपको 2 घंटा देना है, या तो M1 को एक काम करो, M1 को आप 3 घंटे दो, बी ट्रिपल ई आप 2 घंटे पढ़ो, अभी ईडी आप 2 घंटे पढ़ो, ये 7 हो गया ना। उसके बाद आप केमिस्ट्री आप पढ़ लो, है ना, 2 घंटे। कम्युनिकेशन एग्जाम्स के गैप में भी पढ़ोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो जो टफ ग्रुप वाले हो, कम से कम इस वाले कॉम्बिनेशन को फॉलो करें, ठीक है। जिनका इजी है बेटा ग्रुप, वो M1 पढ़ेंगे 4 घंटा, और बाकी जितने अदर सब्जेक्ट्स है ना, वो 1-1 घंटे करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बेटा, बहुत इजी टास्क मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ उतना ही बोल रहा हूं करने के लिए जितना आप कर पाओगे, ठीक है। तो अब हमारा प्लान क्या, अब हमारा प्लान ये है कि मैं हर एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एग्जाम से पहले ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम्स में लिखना कैसे, M1 में आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए जब आप जाओगे तो एक कॉमन मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको पहला पेपर देना किस तरीके से आपको लिखना है, क्या आपके क्वेश्चन का पैटर्न होगा, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। जब आप बी ट्रिपल ई का पेपर देने जाओगे उससे पहले उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखना कैसा है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो अब आपको घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। तो जब तक वीडियो नहीं आ जाता इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बेटा, तब तक एक प्रॉपर रूटीन बनाओ और यूनिट 1 को आप फॉलो करो। और जो बच्चों को अभी भी डाउट है, भाई साहब डाउट मत रखो, आप कोर्स लो, पढ़ो, क्योंकि एकदम मैंने बेसिक लेवल से पढ़ा रखा कंटेंट। अगर आपको पूरा एक जगह पे मिल जाएगा तो आप अच्छे से कवर अप कर लोगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, गैप बहुत मस्त है, मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।